गोस्वामी भी इधर के। हाँ, सठ गोस्वामी का भी बहुत प्रभु ने बहुत ही सुंदर लिखा। हरि बोल। भक्ति चारू स्वामी महाराज ने बहुत मेहनत की है इसको स्थापित करने के लिए। बहुत हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सिर से मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य परम साधु परम वैष्णव राधा गोविंद राधा माधव की असीम कृपा से हम सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 7 के 5वें अध्याय में पिछले सप्ताह हम लोग ने शुरू किया, प्रवेश किया। शीर्षक है हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र प्रहलाद। उसके पहले 4 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न है परीक्षित महाराज का कि क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं। शीर्षक है समदर्शी भगवान। और ये प्रश्न कब उठता है? जब दीति के मन में ये आता है। दीति कहती है कश्यप मुनि को कि भगवान पक्षपात करते हैं। इंद्र का मदद करने के लिए मेरे दोनों पुत्रों हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वध हुआ है। तो वह देख कर करके उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं। बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान तो समदर्शी हैं, कभी भी वो पक्षपात नहीं करते हैं। उत्तर में वो संवाद सुनाते। किस किस के बीच का? नारद जी और युधिष्ठिर का बीच में। किस समय का संवाद है? उस समय का संवाद है जब राजसू यज्ञ युधिष्ठिर महाराज करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को की अग्र पूजा की जाती है। बहुत बड़ा उच्च पद है और सब लोग तो राजी हो जाते हैं, लेकिन शिशुपाल कहता है नहीं, ये तो ग्वाला है, इसकी क्या अग्र पूजा होनी चाहिए। और वो कृष्ण को गालियां देता है और भगवान तब उसको मार देते हैं। और उस समय जो उसके हृदय से जो ज्योति निकल कर भगवान में समा जाती है, विलीन हो जाती है, इसको देख करके युधिष्ठिर चकराते हैं और कहते अरे इतना बड़ा असुर भगवान से ईर्ष्या करता था, उसको भी भगवान ने मुक्ति प्रदान की, मुझे कंफ्यूज होता है, उसका उत्तर दीजिए। तब नारद जी उत्तर देते हैं, कहते हैं कि निंदा तथा स्तुति मान और अपमान ये सारे अज्ञानता के कारण है। जो 3 गुणों से ऊपर होता है, ये जो द्वैत भाव होता है, मेरा अपना होता है, शत्रु मित्र, उसमें वो चीज कभी भी नहीं होती है। और वो कहते हैं कि बहुत सुंदर की किस प्रकार एक बात नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर शिशुपाल और दंतवक भगवान के पार्षद है।
लेकिन ब्राह्मणों के हिसाब से वो बैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में आ गिरे। जैसे ही कहता है भौतिक जगत से इस भौतिक सॉरी आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत में आ गिरे, तुरंत दूसरा प्रश्न युधिष्ठिर महाराज का है कि क्या भगवान के भक्त का भी पतन होता है? नारद जी कहते हैं बहुत सुंदर उसके बाद में, नहीं ऐसी बात नहीं है। कहते कि एक बार जो चतुष कुमार है बैकुंठ लोक में गए थे, तो भगवान के परम भक्त हैं जय विजय ने उन्हें द्वारपाल में भगवान बैकुंठ लोक में जाने के लिए रोका। ये भगवान की लीला याद रखेंगे, भगवान की लीला, भगवान अद्भुत कर्मणा है उनकी। अपनी योग माया से वो भ्रमित करते हैं। किसको? जय विजय को भ्रमित करते हैं। अरे देखो इनके तुम चरणों में, चतुष कुमारों के चरणों में अपराध हो। वो क्रोधित होते हैं, अभिशाप देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग 3 जन्म तक भौतिक जगत में रहोगे हैं। और पहले तो बोलते पतन होगा, जब वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं जय विजय, तब कहते हैं दयालुवश, वो कहते हैं कोई बात नहीं है, 3 जन्मों के बाद में तुम लोग पुनः बैकुंठ लोक को आकर के भगवान की सेवा को नियुक्त कर पाओगे। और उसी समय नारद जी एक बार उस कहते हैं ये जो हिरण्यकशिपु है, जो पहला सतयुग में जो इनका हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का ये जो कि इस भौतिक जगत में आते हैं, उस समय हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट दिए थे। तो तुरंत पूछते हैं फिर युधिष्ठिर महाराज, अरे भगवान के इतना परम भक्त है, उसकी अपने पिता हिरण्यकशिपु से इतनी शत्रुता कैसे हुई? पहला तो ये, और दूसरा असुर का पुत्र इतना बड़ा भक्त कैसे बन पाया? हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। वहां पर अब नारद जी बताते हैं कि प्रथम जब दीति के जो पुत्र हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, जो जय विजय का प्रथम जो अवतार इस भौतिक जगत में जो वो आते हैं, किस रूप में आते हैं? पहला जन्म हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दूसरा रावण और कुंभकर्ण, तीसरा त्रिशूपाल और दंतवक्र, ये याद रखना है। तो कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष और कश्यपु के रूप में जब आते हैं, तो भगवान ब्रह्मा ने हिरण्याक्ष का वध किया था। उससे हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है और अपने क्रोधित होकर कहता है कि मैं अपने त्रिशूल से भगवान का सिर को धड़ से काट दूंगा। अपने असुर सैनिकों को कहता है तुम अन्य लोकों में जा करके सब ज्ञान, तपस्या, यज्ञ, वैदिक अध्ययन सबको नष्ट कर दो। और यह कह कर करके आदेश देकर चला जाता और इधर अपने माता दीति को, अपने भतीजों को और अपने भाई की पत्नी को बहुत दिव्य ज्ञान देता है। इतना सुंदर ज्ञान है, देखिए है कि यमराज के माध्यम से जो बालक बन के आता है कि कहता है हम शरीर नहीं आत्मा है, भौतिक जगत दुखालय है, नश्वर है, इसके प्रति कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यमराज के माध्यम से बहुत सुंदर सुयोग्य राजा, उनकी पत्नियां किस प्रकार अपने पति की मृत्यु पर रोती है, किस प्रकार यमराज बालक के रूप में आकर कर करके उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते, सारी बातें हिरण्यकशिपु बताता है। किसको? अपनी माता को, भतीजों को। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना। इतनी बात कहता, देखिए हिरण्यकशिपु दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा ज्ञान है, लेकिन जैसे ही ज्ञान देता है तुरंत उसकी फिर वसुर बुद्धि जागृत हो जाती है और अपने को वो मृत्युहीन अमर बनने का प्रयत्न करता है और चला जाता है मंदर पर्वत पर तपस्या करने के लिए। सारे देवता घबरा जाते हैं उसकी तपस्या को देख कर करके ब्रह्मा जी के पास आते हैं, देखो आप इससे रोकिए। ब्रह्मा जी भृगुदक्ष को लेकर के आते हैं जहां पर हिरण्यकशिपु तपस्या करता रहता है और अपना कमंडल से जल निकाल करके हिरण्यकशिपु के ऊपर छिड़कते हैं, उसे पुनः दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। बड़ा हष्टपुष्ट, दिव्य शरीर नहीं बोलेंगे उसको, बड़ा भौतिक सुंदर शरीर प्राप्त हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं मुझसे वर मांगो, और वो वर मांगता है। बहुत सारा डिटेल जो हमने पढ़ा, ना दिन में, ना रात में, न घर के बाहर, न घर के अंदर मैं मर सकूं। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी कहते हैं हिरण्यकशिपु की, हे युधिष्ठिर महाराज, हिरण्यकशिपु की तपस्या को देख कर करके उन्होंने उसे दुर्लभ वर प्रदान कर दिए और इस प्रकार हिरण्यकशिपु समग्र ब्रह्मांड का विजेता बन गया। सब लोगों को वह कष्ट देने लगा। तब क्या है, सभी देवता भगवान के पास में जाते हैं और भगवान सुनते हैं उनकी, जब कि हमारे संग ये हो गए, लेकिन भगवान
एक ही बात कहते हैं कि देखो जब ये हिरण्यकशिपु मेरे परम भक्त प्रहलाद को कष्ट देगा, उसके ऊपर अत्याचार करेगा, तब ब्रह्मा के जितने भी पावरफुल समस्त वरों को मैं नजरअंदाज करते हुए ही उसका वध कर दूंगा। ये कहते हैं भगवान, बहुत पावरफुल बात कहते हैं। उसके बाद में नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, उसमें से जो प्रहलाद था परम भक्त था, बचपन से ही उसके खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी और सदैव अपने को कृष्ण भावना भावित करते रहता था। हे राजा युधिष्ठिर, उस असुर हिरण्यकशिपु ने इस महान भाग से भक्त प्रहलाद को सताया था, यद्यपि वह उसका निजी पुत्र था। तुरंत ही फिर युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न आता है। युधिष्ठिर महाराज ने फिर पूछा वही प्रश्न जो पहले पूछा था दूसरे अध्याय में, हिरण्यकशिपु ने अपने इतने नेक पुत्र को क्यों इतना अधिक कष्ट दिया, मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने पहले अध्याय में पूछा। 5वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है हिरण्याक्ष का साधु पुरुष प्रहलाद। श्री नारद जी पुनः युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए शुक्राचार्य के जो 2 पुत्र हैं जिनका नाम है संड तथा अमर्क को नियुक्त किया। प्रहलाद महाराज को पाठशाला में पढ़ाए गए राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र से संबंधित विषयों पर कोई भी रुचि नहीं थी, क्योंकि राजनीति में बताया जाता है अरे ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हारा मित्र है, इस तरह तुम्हें करना है, रणनीति इस सब के बारे में सिखाया जाता है। तो एक बार हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर पूछा कि अब तक अध्यापकों से ने तुमने जो कुछ भी सीखा है उसमें सर्वश्रेष्ठ चीज तुमने क्या सीखी है। हरि बोल। प्रहलाद उत्तर देता है, प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे पिता, जिसने यह क्षणिक देह एवं क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, अंधकूप के समान है, वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है, जहां जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को इस स्थिति को त्याग कर वृंदावन चला जाना चाहिए, जहां केवल कृष्ण भावामृत व्याप्त है, और इस तरह वह भगवान की शरण ग्रहण करे। बहुत सुंदर बात कहता है। नारद जी बताते हैं, प्रहलाद के मुख से अपने शत्रु के प्रति भक्ति की बात सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपने सहायकों से कहा, कोई वैष्णव यहाँ पर छद्म वेश में आकर हमारे पुत्र की बुद्धि को बिगाड़ रहा है, उसका ध्यान रखा जाए। प्रहलाद के गुरुकुल के वापस आने पर संत और अमक भी घबरा जाते हैं और उनसे पूछते हैं प्रहलाद से कि तुमने ये सब उपदेश कहाँ से सीखे। तो प्रहलाद उत्तर देता है कि भगवान की माया शक्ति बद्ध जीवों को चकमा देकर उसमें मित्र तथा शत्रु का यह द्वैत भाव उत्पन्न करती है, पहला। किंतु जो भगवान की भक्ति करता है वह पंडित ज्ञानी बन जाता है और वह शत्रु तथा मित्र में कोई भेदभाव नहीं रखता। वह सोचता है कि हम सभी ईश्वर के नित्य अंश एवं दास हैं, अतएव हम एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जो लोग सदैव शत्रु तथा मित्र के बारे में सोचते हैं वे अपने भीतर परमात्मा को स्थिर कर पाने में असमर्थ रहते हैं। जहां पर भी ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मस होता है, वहां पर भगवान नहीं रहते। कहते हैं और रहते भी तो हम लोग भगवान को पहचान, परमात्मा के रूप में तो भगवान सदैव रहते हैं, लेकिन माया इतनी प्रबल है जिसके चलते हम 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। 3 गुणों के प्रभावित होने से क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये 3 गुणों का प्रभाव जिसके चलते काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मस उत्पन्न होते हैं। ये बात यहाँ प्रहलाद महाराज कहता है। उसके आगे और क्या कहता है प्रहलाद, हम लोग सुन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नस्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुनर्तो महान
श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 7 अध्याय 5 शीर्षक हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र पहला श्लोक नंबर 14 है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय दास प्रभु। शुरू करते श्लोक नंबर 14 से। यथा भ्राम्यति अयो ब्रह्मण स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा मे विद्यते चेत चक्रपाणे यत् दृक्षया। हे ब्राह्मणों, अध्यापकों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोग स्वतः चुंबक की ओर जाता है, हरि बोल, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बलतुज मेरी चेतना उन चक्रधारी को अपने आप आकृष्ट होती है। इस पर मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। जब भगवान का भक्त होता है, स्वतः ही उसकी सारी इंद्रियां, चेतना सदैव भगवान के नाम गुण किरण में समय अपने आप ही आकर्षित हो जाती है। ये होती है भगवान आपके, भगवान की कृपा की, गुरु की कृपा की दिव्य शक्ति। और ब्राह्मणों कहता है, देखिए कितनी बड़ी बात है। पिछले हम लोग इस श्लोक में पढ़ा था, शुक्राचार्य ब्राह्मण है लेकिन किसका सपोर्ट कर रहे हैं? असुरों का सपोर्ट कर रहे हैं। बलि लीला में भी हम यही चीज पाएंगे कि किस प्रकार बलि महाराज अपने गुरु को त्यागता है, शुक्राचार्य को। चुंबक द्वारा लोहे का आकृष्ट होना स्वाभाविक है, उसी तरह सारे जीवों का कृष्ण के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक है। और इसलिए भगवान का असली नाम कृष्ण है, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षित, हर एक को तथा हर वस्तु को आकर्षित करने वाले। ऐसे आकर्षण के विशिष्ट उदाहरण वृंदावन में मिलते हैं, जहाँ पर वस्तु तथा हर कोई कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है। नंद महाराज तथा यशोदा देवी, वयोवृद्ध लोग, श्री श्रीदामा, सुदामा तथा अन्य ग्वाल बाल जैसे मित्रगण तथा श्रीमती राधा रानी तथा उनकी सारी सखी गोपियां और यहाँ तक कि पशु पक्षी, गायें तथा बछड़े तक आकृष्ट होते हैं। ये है भगवान का नाम कृष्ण, सर्व आकर्षक, सबको आकर्षित करते हैं। बगीचों के फूल फल आकृष्ट हैं, यमुना के नंगे तरंगे आकृष्ट है तथा स्थल, आकाश, वृक्ष, लताएं, पशु, अन्य सारे जीव आकृष्ट है। वृंदावन में प्रत्येक वस्तु की यह स्वाभाविक स्थिति है। ये जीवों की सब चीज की ये स्वाभाविक स्थिति है, स्वतः ही कृष्ण के प्रति जो आकर्षित होते हैं, क्योंकि सारी चीज कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण के अंश है, कृष्ण से उत्पन्न है। वृंदावन के व्यापारों से सर्वथा विपरीत यह भौतिक जगत, ठीक इसके उल्टे भौतिक जगत है, जहाँ सारे लोग कृष्ण द्वारा नहीं अपितु माया द्वारा आकृष्ट होते हैं। हरि बोल। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का यही अंतर है। हिरण्यकशिपु इस भौतिक जगत में होने के कारण स्त्रियों तथा धन के द्वारा आकृष्ट था, जबकि प्रहलाद महाराज अपनी स्वाभाविक स्थिति में होने के कारण कृष्ण द्वारा आकर्षित थे। तो स्वाभाविक स्थिति में होने के कारण एक एक चीज को बहुत अच्छी, जब हमारे ऊपर 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता है तो हम लोग ओरिजिनल स्थिति में रहते हैं, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है, वसुदेव अवस्था में है। 3 गुणों से वे क्या होती, ऊपर रहती है। एक्चुअली भगवान भी 3 गुणों से ऊपर सब लेकिन जैसे बद्ध जीव भौतिक जगत में आता है तो वो 3 गुणों से बंध जाता है और उसके चलते क्या होता है, वह भौतिक जगत के प्रति आकृष्ट हो जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज तो भगवान के परम भक्त है, उनमें 3 गुणों का प्रभाव न होने के कारण वो क्या है, वो सदैव भगवान के नाम गुण राम के प्रति आकृष्ट रहते थे। हरि बोल। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद मगर पृथक दृष्टिकोण क्यों है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी दृष्टि पृथक नहीं है। हरि बोल। हमारी दृष्टि पृथक नहीं है, आत्मा तो सच्चिदानंद है। ये भौतिक जगत में आने के 3 गुणे के प्रभाव में आने के बाद में हम क्या है, हमारे आंखों में भौतिक जगत अंधकार का चश्मा लग जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति कृष्ण द्वारा आकृष्ट होने की है। तो स्वाभाविक स्थिति क्या है, आत्मा है, सच्चिदानंद है, उसमें कोई कलुषिता नहीं हो। प्रहलाद ने कहा कि उनका यह दृष्टिकोण इसलिए भिन्न लगता है क्योंकि हिरण्यकशिपु अप्रकाशित तो कृष्ण से अनाकृष्ट था, आकृष्ट नहीं था, अतः उसके शुद्धिकरण की आवश्यकता है, मेरे शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। तुम लोगों को अपना शुद्धिकरण करना है, ये बोलना चाहता है प्रहलाद महाराज। बहुत ही सुंदर यहाँ पर है। जो ही मनुष्य भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो वह पुनः कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परते निर्मलम
ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। बहुत सुंदर है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति इंद्र तृप्ति की धूल से कलुषित है और वह विभिन्न उपाधियों के साथ कर्म करता है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, माने 84 लाख योनियों में, कभी देवताओं के रूप में तो कभी वृक्ष के रूप में। उसे इन सारी उपाधियों को धोकर दूर कर देना चाहिए, तभी वह स्वभावतः कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो। भक्ति द्वारा जीव अपने समस्त अस्वाभाविक आकर्षणों से शुद्ध हो जाता है। जब वह शुद्ध हो जाता है तो कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है और तब माया की सेवा न करके कृष्ण की सेवा करने लगता है। हरि बोल। यही उसकी प्राकृतिक ओरिजिनल स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है। भक्त कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है, लेकिन भक्त भौतिक भोग की धूल से कलुषित होने के कारण आकृष्ट नहीं होता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में कहा गई है। येषाम त्वंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन्होंने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किया है, जिनके पाप कर्म पूर्णतः उन्मूलित हो चुके हैं और जो भ्रम के द्वेष से मुक्त है, वे ही संकल्प पूर्वक मेरी सेवता में संलग्न होते हैं। स्वयं भगवान गीता के 7वें अध्याय में 28 श्लोक में मनुष्य को संसार की पाप में धूल से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति भौतिक इच्छा से दूषित है। जब तक वह समस्त भौतिक इच्छा से मुक्त नहीं हो लेता अन्य अभिलाषी तब तक वह कृष्ण द्वारा आकृष्टित नहीं होता है। भौतिक जगत की धूल, भौतिक जगत के आकर्षण, माने संक्षेप में बोले असत के प्रति जिसका आकर्षण रहता है। भौतिक जगत में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, हर चीज नश्वर है, टेम्परेरी है। कुछ भी ले लीजिए, तो जब तक उसके प्रति आकर्षित रहेगा तब तक वो भगवान के प्रति आकर्षण उसका नहीं होगा। और ये झूठा आकर्षण कब खत्म होगा? जब हम भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, शुद्ध भक्तों के संग में रहकर। श्री नारद वाच, अब नारद जी कह रहे हैं, एतावत ब्राह्मणो उक्त्वा वीरमान महामति तम सन्निभत्स्य कुपितः शुद्धि ने राज सेवक। श्री नारद महामुनि ने कहा, अपने शिष्य को संड तथा अमर से यह कहने के बाद महात्मा प्रहलाद महाराज मौन हो गए। हरि बोल। तब ये कथाकथित ब्राह्मण उन पर क्रुद्ध हुए। चूंकि वे हिरण्यकशिपु के दास थे अतः वे अत्यंत दुखी थे। वे प्रहलाद महाराज की भर्त्सना करने के लिए इस प्रकार बोले। तात्पर्य, शुक्राचार्य, सुख का अर्थ है वीर्य, ये के पुत्र जन्म से ब्राह्मण थे, किंतु असली ब्राह्मण तो वह है जिसमें ब्राह्मण के गुण पाए जाए। संड तथा अमक शुक्राचार्य के वीर से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण तो थे, किंतु उनमें असली ब्राह्मण के गुण नहीं थे, क्योंकि वे हिरण्यकशिपु की नौकरी करते थे। वास्तविक ब्राह्मण किसी को भी कृष्ण का भक्त बनते देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। अपने शिष्य के विषय में तो कुछ कहना ही क्या। ऐसे ब्राह्मण अपने परम स्वामी को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। ब्राह्मण को किसी अन्य का दास बनने के लिए वर्जित किया गया है, क्योंकि यह तो कुत्तों तथा शुद्धों का कार्य। हरि बोल। कुत्तों को अपने स्वामी को प्रसन्न रखना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण को अन्य किसी को प्रसन्न नहीं करना पड़ता, एकमात्र कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन करने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करना है। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है आत्म साक्षात्कार के लिए, न कि भौतिक जगतों की जिसकी हम क्या चापुलिसी करते हैं। वो जो रिलेशन है वो टेम्परेरी है। आज स्वामी है, कल वो नौकर हो सकता है, उसकी भौतिक स्थिति चेंज हो सकती है। केवल जो शाश्वत है वो कृष्ण है, कृष्ण का नाम है। उनके प्रति हमें आकर्षण होना है, उनको प्रसन्न करना है। ब्राह्मण की असली योग्यता यही है। चूंकि संड तथा अमर जन्मना ब्राह्मण थे और हिरण्यकशिपु जैसे स्वामी के दास हो गए, अतएव व्यर्थ ही प्रहलाद महाराज को दंडित करना चाहते थे। करीब आनीयताम अरे व्यत्रम अकस्मान शस्करः कुलांगारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थ अश्य उदितो धम। अरे मेरे छड़ी तो लेके आओ। यह प्रहलाद हम लोगों के नाम और यश में बट्टा लगा रहा है, धब्बा लगा रहा है। अपनी दुर्बुद्धि के कारण यह असुरों के कुल में अंगार बन गया है। अब राजनीतिक
कूटनीति के 4 प्रकारों में से चौथे के द्वारा इसका उपचार किए जाने की आवश्यकता है। राम दाम सम होता है ना, राम साम दंड, हाँ, उसमें से बोलता है दंड, अब इसको दंड देना है। राजनीतिक मामलों में जब कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध अवज्ञा दिखलाता है तो उसके दमन के लिए 4 नियम का उपयोग किया जाए। कानूनी आदेश, समन करना, पद प्रदान करना या हथियार का प्रयोग। हाँ। जब कोई तर्क शेष नहीं रहते तो उसे दंडित किया जाता है। तर्क साथ से हठ न्याय कहते हैं। संड तथा अमर्क नामक दोनों ब्राह्मण जब प्रहलाद महाराज से अपने पिता से भिन्न मत होने का कारण कहलवा नहीं पाए तो उन्होंने अपने स्वामी हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करने के लिए बैथ मंगवाया, छड़ी मंगवाई। चूंकि प्रहलाद भक्त बन चुका था अतः उन्हें सोचा कि वह दुर्बुद्धि से कलुषित हो चुका है, असुरों के कुल के लिए निकृष्टतम संतान है। जैसा कि कहावत है, जहाँ अज्ञान ही वरदान बन जाता है वह बुद्धिमान होना मूर्खता है। हो जिस समाज या परिवार का हर व्यक्ति असुर हो वह किसी का वैष्णव बनना सरासर मूर्खता है। इससे प्रहलाद महाराज पर दुर्बुद्धि का आरोप लगाया गया क्योंकि वे असुरों के बीच में थे जिनमें उनके शिक्षक भी सम्मिलित थे, जो कहने पर भर के जो नाम के खाली ब्राह्मण थे। हमारे किस्म आंदोलन के सदस्यों की स्थिति प्रहलाद महाराज जैसी है। सारे विश्व में 99.9% लोग ईश्वर भीन असुर है। अतः प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए हम लोगों का प्रचार कार्य सदैव अनेक अवरोधों से ग्रस्त रहता है। यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि असुरों के बीच कलयुग में जो हम प्रचार कार्य करते हैं हमको कितनी बाधाएं आती है, कितना हमें कष्ट सहना पड़ता है। जिन अमेरिकी बालकों ने कृष्ण भक्ति के प्रचार में अपना सर्व बलिदान कर दिया उन्हें भक्त होने के दोष में CIA का सदस्य बताया जाता है। यही नहीं, भारत में जन्मा ब्राह्मण हम पर आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू धर्म को विनष्ट कर रहे हैं। हम लोग पाश्चात्य देश के लोगों को जो ईसाई माने क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं, हम लोग हिंदू धर्म को इस तरह नष्ट कर रहे हैं। निसंदेह यह तथ्य है कि योग्यता से ही कोई ब्राह्मण बन सकता है। क्योंकि हम यूरोप वासियों तथा अमेरिकियों को योग्य बनने की शिक्षा दे रहे हैं और उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान कर रहे हैं। अतएव हम पर हिंदू धर्म को विनाश करने का आरोप लगाया जाता है। फिर भी हमें सभी प्रकार की घटनाओं का सामना करते हुए प्रहलाद महाराज की भांति ही दृढ़ संकल्प होकर कृष्ण भक्ति का प्रसार करना। हरि बोल। इतनी सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं। हमें भी प्रचार कार्य में बहुत असुविधा आएंगे, इवन घर के लोग बोलेंगे, संबंधी बोलेंगे, मित्र बोलेंगे, लेकिन हमें पीछे हटना नहीं है। प्रहलाद महाराज को जितने कष्ट हुए उसको याद कर लेना है। हमें बड़ा आत्मविश्वास, दिव्य विश्वास आएगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। असुरराज हिरण्यकशिपु का पुत्र होते हुए भी प्रहलाद कभी भी आसुरी पिता के वीर से उत्पन्न ब्राह्मण पुत्र की प्रताड़ना से भयभीत नहीं हुआ। ये है भक्ति की शक्ति। कभी भी वो भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि जो भी भगवान के संरक्षण में अनुगत रहता है वो कभी भी भयभीत नहीं होता है। प्रहलाद मां सबसे बड़े उज्ज्वलन उदाहरण इसकी। देते चंदन बने जातो अयम कंटक ध्रुम यत मूलो उन्मूलम परशो विष्णु नालितो अभर्क। यह धूर्त प्रहलाद चंदन के वन में खटीले वृक्ष के समान प्रकट हुआ है। चंदन वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़े की आवश्यकता, चंदन के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़े की आवश्यकता होती है और कटीले वृक्ष की लकड़ी ऐसे कुल्हाड़ों का हत्था बनाने के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। भगवान विष्णु दैत्यवंश रूपी चंदन वन को काट गिराने के लिए कुल्हाड़े के तुल्य है और यह प्रहलाद उस कुल्हाड़े का हत्था। सामान्यतः कटीले वृक्ष मरुस्थल में उगते हैं, वे चंदन वन में नहीं उगते, किंतु संड अमर्क नामक ब्राह्मणों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वंश की तुलना चंदन वन से की और प्रहलाद मां की तुलना उस कठोर बलिष्ठ कटीले वृक्ष से की जिससे कुल्हाड़े का बैठ बनाया जाता। उन्होंने विष्णु की तुलना कुल्हाड़े से की है। अकेला कुल्हाड़ा कटीले वृक्ष को नहीं काट सकता, उस कटीले वृक्ष को विष्णु भक्ति रूपी कुल्हाड़े से ही खंड खंड किया जा सकता है। हरि बोल। इस आसुरी सभ्यता रूपी कुल्हाड़े का प्रहलाद महाराज जैसा कोई सदस्य बैठ बनकर भगवान इसकी सहायता कर सकता है और इस आसुरी सभ्यता का समूचा मन खंड खंड किया जा सकता है, जो कि सब प्रभुपाद जी ने किया। हरि बोल। जो काम
इति तम विविधोपाये भीषयम् तर्जनाधिभिः प्रहलादम ग्राहयाम आश त्रिवर्गस्यो उपपादनम। प्रहलाद महाराज के शिक्षक संडन अमर्क ने अपने शिष्य को तरह तरह से डराया धमकाया और उसे धर्म अर्थ तथा काम के मार्गों से के विषय में पढ़ाना आरंभ कर दिया। धर्म अर्थ काम, यह भी उनकी शिक्षा, यह थी उनकी शिक्षा देने की विधि। इस श्लोक में प्रहलादम ग्राह्याम आश पद महत्वपूर्ण है। ग्राह्याम आश का शाब्दिक अर्थ होगा कि उन्होंने प्रहलाद महाराज को धर्म अर्थ तथा काम के मार्गों को स्वीकार कराने के लिए बाध्य किया, चेष्टा की। सामान्यतः लोग इन्हीं तीनों में बंधे रहते हैं, धर्म अर्थ काम। उन्हें मुक्ति मार्ग में कोई रुचि नहीं होती। प्रहलाद महाराज का पिता तो केवल स्वर्ण तथा विषय भोगों में रुचि रखता था। हिंड शब्द का अर्थ है सोना और कसूबी का अर्थ है मुलायम गद्दी, जिन पर लोग इंद्रिय तृप्ति का आनंद देते हैं। किंतु प्रहलाद शब्द सूचक है उस व्यक्ति का जो ब्रह्म को जानने से सदैव प्रसन्न रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, प्रहलाद का अर्थ है प्रसन्नात्मा, हरि बोल, अर्थात सदैव प्रसन्न रहने वाला। प्रहलाद महाराज की पूजा करने में सदैव प्रसन्न रह प्रहलाद भगवान की पूजा करने में सदैव प्रसन्न रहता था। लेकिन हिरण्यकशिपु के आदेश के अनुसार शिक्षकगण उसे भौतिक बातों की शिक्षा देने में अधिक रुचि दिखाते थे। भौतिकतावादी लोग सोचते हैं कि धर्म का पक्ष उनकी भौतिक दशा सुधारने के लिए है। कि धर्म का मतलब है कि अपनी भौतिक, इसलिए लोग यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं और अलग अलग उपाय करते हैं जिससे उनकी आर्थिक दशा सुधर सके। वे मंदिर में नाना प्रकार के देवताओं की पूजा करने जाते हैं जिससे उनकी भौतिक दशा सुधारने के लिए वर प्राप्त हो चुके। वे साधु या तथागत स्वामी के पास इसलिए जाते हैं जिससे भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कोई सुगम विधि प्राप्त हो सके। यह कथाकृत साधु धर्म के नाम पर भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने सुगम मार्ग दिखाकर भौतिकतावादियों की इंद्रियों को तुच्छ करने का प्रयास करते हैं, उनसे पैसे लूटते हैं, उनको धोखा देते हैं। कभी कभी वे कुछ तिलमस या आशीर्वाद देते हैं, कभी कभी वे उन्हें सोना बनाकर आकृष्ट करते हैं, तब वे अपने को ईश्वर घोषित करते हैं और ये मूर्ख भौतिकतावादी आर्थिक लाभ के लिए उनकी ओर आकृष्ट होते हैं, उन्हें भगवान मान लेते हैं। इस ठगी के फलस्वरूप अन्य लोग धार्मिक विधि को ग्रहण करने में आनाकानी करते हैं और इसके बजाय वे सामान्य लोगों को भौतिक उन्नति के लिए कार्य करने का उपदेश देते हैं। यही विश्व भर में हो रहा है। आज से नहीं अपितु अनंत काल से लोग मोक्ष में रुचि नहीं देते। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, ये चार सिद्धांत है जो लोग भौतिक रूप से ऐश्वर्यवान क्यों बने, इंद्रिय तृप्ति के लिए। अतः लोग इन्हीं मार्गों को अच्छा समझते हैं। किसी की रुचि मोक्ष में नहीं होती और भगवत भक्ति तो मोक्ष से भी ऊपर है। हरि बोल। विमोक्ष, मुक्ति से क्या होता है, वो हम लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने से हम लोग वैकुंठ लोक को जाते हैं, कृष्ण लोक को जाते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं, कृष्ण की सेवा का, चरणों की सेवा का सुअवसर पाते हैं। अतः भक्ति योग या कृष्ण भाव को समझना अत्यंत कठिन है। इसकी व्याख्या आगे चलकर प्रहलाद महाराज द्वारा की जाएगी। संड तथा अमर नामक अध्यापकों ने प्रहलाद महाराज को भौतिकतावादी जीवन शैली अपनाने के लिए फुसलाया, किंतु उनका प्रयास व्यर्थ गया। हरि बोल। तथा एनम गुरु ज्ञात्वा ज्ञात ज्ञेय चतुष्टयम् त्यक्त इंद्रम दर्श्यामास मातृमृष्टम अलंकृतम। कुछ काल बाद संड तथा अमक नामक शिक्षु ने सोचा कि प्रहलाद जनता के नेताओं को फुसलाने, उन्हें लाभप्रद स्थान देकर प्रसन्न करने, उनमें फूट डालकर उन पर शासन करने तथा अवज्ञा करने पर उन्हें दंडित करने के कूटनीतिक मामलों में पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर चुका है। तब एक दिन जब प्रहलाद की माता अपने पुत्र को नहला धुलाकर तो तब पर्याप्त आसन अलंकृत कर चुकी थी, तो उन शिष्यों ने उसे उसके पिता के समक्ष लाकर फिर प्रस्तुत किया। पहले किया था, उस समय तो हरिवंश ज्यादा क्रोधित नहीं हुआ था, इस बार पुनः उनके साथ ऊपर। जो विद्यार्थी शासक या राजा होने वाला हो उसके लिए आवश्यक है कि वे चार कूटनीतिक सिद्धांतों को सीखे। राजा तथा उसकी प्रजा के बीच सदा स्पर्धा चलती है, अतः जब कोई नागरिक जन समूह को राजा के विरुद्ध भड़कावे तो यह राजा का धर्म कि वह उसे बुलाए और मीठी मीठी वाणी से कहकर शांत करे।
तुम इस राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो, तुम जनता को किसी नए कार्य के लिए क्यों भड़का रहे हो? यदि वह नागरिक बहलावे में नहीं आता तो राजा को चाहिए कि उसे गवर्नर या मंत्री को कोई लाभ पद प्रदान कर। देखिए कितनी बड़ी कूटनीति प्रभु करे जिससे वह राजी हो सके। यदि शत्रु फिर भी जनता को भड़कावे तो राजा को चाहिए कि शत्रु के खेमे में मतभेद उत्पन्न करे, किंतु यदि वह इतने पर भी न माने तो राजा को चाहिए कि उसे कठोर दंड दे, वह उसे कारागार में डाल दे या मृत्यु दंड दे। हिरण्यकशिपु द्वारा नियुक्त शिक्षकों ने प्रहलाद महाराज को यह पढ़ाया कि किस प्रकार कूटनीतिक बना जाए जिससे प्रजा के ऊपर ठीक से शासन किया जाए। ये भक्ति नहीं बोलती है, ये साधारण जो राजनीति के जो है वो प्रभुपाद जी बताते हैं इस तरह की राजनीति में किस तरह आम साम दंड भेद ये सब किया जाता है। पादयो पतितं बालम प्रतिनंद्य आशीषा असुर परिस्वज्य चिरम दोभर्याम परमामाप निर्वृतिम। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि उसका पुत्र उसके चरणों पर विनत है और प्रणाम कर रहा है तो उसने तुरंत ही बत्सल पिता की भांति अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए उसे अपनी दोनों भावों में भरकर उसका आलिंगन किया। पिता स्वभाव अपने पुत्र को चूम कर प्रसन्न होता है और इस तरह हिरण्यकशिपु अत्यंत प्रसन्न हुआ। आरोप्य अंकम अवघ्राय अश्रुकला अम्बुदिनी आसिंचन विखसत वक्त्रम इदम आ युधिष्ठिर। नारद मुनि अब युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बैठा लिया और उसका सिर सूंघा, फिर अपने नेत्रों से प्रेमांसु ढरकाते हुए और बालक के हंसते मुख को भिगोते हुए अपने पुत्र से इस प्रकार बोला। यदि बालक या शिष्य अपने पिता अथवा गुरु के चरणों पर गिरता है तो गुरु या पिता अपने से छोटे का सिर सूंघता है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। हिरण्यकशिपु वाच प्रहलाद अनुच्यताम तात स्वधितम किंचित उत्तमम काले ने एतावत आयुष्मन यत अशिक्षित गुरो भवान। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे प्रहलाद मेरे पुत्र, हे चिरंजीवी, इतने काल में तुमने अपने गुरुओं से बहुत सारी बातें सुनी, अब तुम उन सब में जिसे सर्वश्रेष्ठ समझते हो उसे मुझसे कह सुनाओ। इस श्लोक में हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से पूछता है कि उसने अपने गुरु से क्या सीखा है। प्रहलाद महाराज के गुरु दो थे, एक तो शुक्राचार्य के पुत्र संड तथा अमर जिन्हें उनके पिता ने नियुक्त किया था, तथा दूसरे गुरु नारद मुनि थे, हरि बोल, जिन्होंने उन्हें तब शिक्षा दी थी जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, हरि बोल। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के प्रश्न का उत्तर उन उपदेशों के आधार पर दिया जिन्हें उन्होंने अपने गुरु नारद से प्राप्त किया था। अंडरलाइन कर लेंगे, शिक्षा क्या है? हमेशा प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए। जब प्रामाणिक गुरु से सुनेंगे वो जो ज्ञान मिलेगा वो स्थायी होगा और ब्रह्मांड की कोई भी चीज उसको भ्रमित नहीं कर सकती है। देखो षण मशक ने कितना उनको प्रलोभन दिया, नचाया, लेकिन उसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन नारद मुनि से अपने माँ के गर्भ में सुना था, देखिए उसका कितना स्थायी प्रभाव पड़ा है। प्रहलाद में अपने पिता के प्रश्न का उत्तर उन उपदेशों का आधार पर जिन्हें उन्होंने अपने गुरु नारद से प्राप्त किया था। इस तरह पुनः मतभेद उत्पन्न हो गया क्योंकि वे अपने गुरु से सीखी सर्वोत्तम बात बताना चाहते थे, जबकि हिरण्यकशिपु राजनीति तथा कूटनीति के विषय में सुनना चाह रहा था जिन्हें उन्होंने संत अमर से सीखा था। पिता और पुत्र के बीच का यह मतभेद तब बढ़कर और गंभीर हो गया जब प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु नारद से जो सीखा था उसे बताया। अब प्रहलाद महाराज कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 100% मेमोराइज करना, सबको याद भी होगा। श्री प्रहलाद वाच श्रवण कीर्णम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम सास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति चेतनव लक्षणा क्रियत भगवती अद्दा तत्मन्ये अधितम उत्तमम। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप साज समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा श्रवण कीर्तन करना, पहला उनका स्मरण करना, भगवान के श्रीगुरु की सेवा करना,
षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान की प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को स्वयं मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना अर्थात मनसा वाचा करना, उनकी सेवा करना, ये शुद्ध भक्ति की 9 विधियां स्वीकार की गई है। 9 विधा भक्ति है। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जब प्रहलाद महाराज के पिता ने कहा कि उसने जो कुछ सीखा है उससे ये सब उसमें से कुछ सुना है, तो उसने सोचा कि उसने अपने गुरु से जो कुछ सीखा है वह सर्वोत्तम उपदेश, हरि बोल। जबकि उसने संत नामक अपने भौतिक गुरु से जो कुछ सीखा था वह व्यर्थ था, उसके जीवन में नहीं उतरेगा ही नहीं। भक्ति परेशान विरक्ति अन्नत्य च, बहुत सुंदर है भागवतम के 11 दुबई। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में रुचि रखता है। नव योगेंद्र में जो कवि होते हैं वही पहला इसका उत्तर देते हैं। कैंटो 11 में हम लोग पढ़ेंगे निमी महाराज को। निमी महाराज प्रश्न करते हैं कि वास्तविक भगवत धर्म क्या है, तब कवि कहते हैं नव योगेंद्र में जो ऋषभ भगवान के जो 9 पुत्र में एक है, कवि कहते हैं भगवान की भक्ति। शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में रुचि रखता है, भौतिकवादों में नहीं। भक्ति करने के लिए मनुष्य को सदैव कृष्ण या भगवान विष्णु के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। मंदिर पूजा की विधि अर्चन कहलाती है। यहाँ पर बताया गया कि अर्चन किस प्रकार किया जाए। मनुष्य को कृष्ण के इन शब्दों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तब वे कहते हैं कि वे सबों के महान शुभ चिंतक है, सुहृदम सर्वभूता नाम। भक्त कृष्ण को अपना एकमात्र मित्र मानता है, वह सक्षम कहलाता है। उनसार पिता विष्णु, उनसा सत्कर्ता समस्त जीवों द्वारा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति को या केवल ब्राह्मण को भगवान की भक्ति करने दिया जाए। हर कोई भक्ति कर सकता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। बहुत सुंदर श्लोक है। स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गति। यद्यपि ईश्या वैश्य तथा शुद्ध अल्पज्ञ माने जाते हैं, लेकिन वे भी भक्त बनकर भगवत धाम जा सकते हैं। जो भक्ति करता है उसके क्षेत्र में प्लीज सब लोग नोट कर लेंगे कि ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये स्त्री है, ये चंडाल है, माने नहीं रखता है। ये केवल भौतिक लेवल पर ये चीज विभाजन है, ये सोच है। लेकिन भक्त जो होता है वहां पर स्त्री पुरुष कुछ नहीं। वो क्या कहलाते हैं, एक ही वर्ड कहलाता है, वैष्णव। वो वैष्णव है। यज्ञ करने के बाद कभी कभी से काम करने लगा व्यक्ति अपने यज्ञ फल विष्णु को समर्पित करता है, किंतु यहाँ पर कहा गया है भगवती मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु सीधे विष्णु को अर्पित करे। यह संन्यास कहलाता है, केवल न्यास नहीं। हरि बोल। एक त्रिदंडी सन्यासी 3 धन धारण करता है, जो काम मनोवाक्य शरीर मंत्र वाणी के सूचक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिदंडी माने शरीर मंत्र वाणी से जो भगवान की पूजा करता है, ये सभी विष्णु को अर्पित किए जाने चाहिए, तन मन धन से। तभी कोई भक्ति प्रारंभ कर सकता है। सकाम कर्मी पहले कुछ पुण्य कर्म करते हैं और तब वे औपचारिक रूप से या आधिकारिक रूप से विष्णु को उसके फल अर्पित करते हैं। किंतु असली भक्त पहले अपने शरीर मन तथा वचन से कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है, तब अपने शरीर मन तथा वचनों को कृष्ण की इच्छा अनुसार उसकी सेवा में लगाता है। फिर कृष्ण की इच्छा अनुसार सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्पर सारी अपनी इंद्रिय वाणी मन सबको भगवान की सेवा में लगाने से क्या होता है, जीव सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी जो इंद्रियां होती है शुद्ध हो जाती है। और जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती है तो भगवान की इच्छा के अनुसार ही उसका सदुपयोग होता है। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर अपनी पुस्तक तथ्य में निम्नलिखित व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। श्रवण शब्द भगवान के पवित्र नाम तथा उनके रूप गुण पार्षद एवं लीलाओं के वर्णन को कानों से सुनने के लिए आता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत भगवत गीता अन्य प्रामाणिक शास्त्रों में बताया गया। इन संदेशों को सुनने के बाद इन ध्वनियों को स्मरण करके उन्हें बारंबार दोहराना चाहिए। पहले श्रवण, उसके बाद कीर्तन है, उसके बाद स्मरण। दोहराना चाहिए माने कीर्तन करना चाहिए। स्मरण करता है भगवान के बारे में अधिकाधिक जानने का प्रयास करना, और पाद सेनाओं का अर्थ है समय तथा परिस्थिति के अनुसार भगवान के चरण कमलों की सेवा में अपने को लगाना।
अर्चनम करता है भगवान विष्णु की उसी रूप में पूजा करना जैसा कि मंदिरों में की जाती है। वंदनम करता है नमस् गुरु अर्थात नमस्कार करना या प्रार्थना करना। अपने आप को कृष्ण का चीर दास नित्य कृष्ण दास मानना दास्यम है और कृष्ण का हित चिंतन सक्षम कहलाता है। कृष्ण चाहते हैं कि सभी लोग उनकी शरण में आए क्योंकि सभी लोग स्वभावतः उनके दास है। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के निष्ठावान मित्र की भांति वह उनके दर्शन का प्रचार करे और हर एक से कृष्ण की शरण में जाने के लिए अनुरोध करे। आत्मनिवेदन का अर्थ कृष्ण को प्रत्येक वस्तु अर्पित करना जिसमें शरीर मन बुद्धि तथा पास में जो कुछ भी हो वह सम्मिलित है। भक्ति की 9 विधियों को निष्ठापूर्वक संपन्न करने को भक्ति कहते हैं। अदधा का अर्थ सीधे प्रत्यक्ष डायरेक्टली। मनुष्य को कर्मियों की तरह नहीं होना चाहिए जो पुण्य करने के बाद कृष्ण को उनके फल अर्पित करते हैं। यह तो कर्म कांड है। मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए अपितु पूर्णतः समर्पित होकर पुण्य कर्म करना चाहिए भक्ति करना चाहिए। दूसरे शब्द में मनुष्य को भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए न कि अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए। यही अर्थ है अदधा शब्द का। हरि बहुत सुंदर। तो यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी कितना डिटेल में बताने जा रहे हैं पता नहीं करते हैं जितना होता है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक लाभ के लिए सकाम कर्मों के द्वारा या दार्शनिक चिंतन के द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना तद अनुकूल होकर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति के ज्ञान या कर्म से अप्रभावित रहकर कृष्ण को तुष्ट करना अप्रभावित होता है। जो दर्शन ज्ञान होता है ना जो ज्ञानी होता है इससे बिना अप्रभावित हुए मतलब केवल भक्ति करनी। गोपाल तापनी उपनिषद के अनुसार भक्ति का था केवल भगवान की भक्ति अन्य किसी की नहीं। उपनिषद के अनुसार भक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा। हरि बोल। भक्ति करने के लिए मनुष्य को देहात्म बुद्धि से तथा स्वर्ग लोक जाकर सुखी बनने की आकांक्षा से मुक्त होना चाहिए। इवेन मुक्ति ब्रह्म ज्योति में विलीन करने की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। दूसरे शब्दों में किसी भौतिक लाभ के लिए किसी प्रकार की इच्छा से रहित होकर परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही किया गया कर्म भक्ति कहलाता है। भगवान की तुष्टि के लिए ही किया गया कर्म भक्ति कहलाता है। भक्ति तो निष्कर्म अर्थात सकाम कर्म के फलों से मुक्ति भी कहते हैं। भक्ति तथा निष्कर्म समान पथ पर होते हैं यद्यपि भक्ति तथा सकाम एक जैसे प्रतीत होते हैं। प्रहलाद महाराज ने जिन 9 विधियों का प्रतिपादन किया है और जिन्हें उन्होंने नारद मुनि से सीखा था हो सकता है कि भक्ति के लिए उन सबों की आवश्यकता न पड़े। यदि कोई भक्त अविचल भाव से इनमें से एक का भी पालन करता है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। हरि बोल। 9दा भक्ति है। कभी कभी यह पाया जाता कि जब कोई किसी एक विधि का पालन करता होता तो उसमें अन्य विधियां मिली होती है। हरि बोल। भक्त के लिए यह अनुचित नहीं है। जब भक्त 9 विधियों में से किसी एक को संपन्न करता है तो वही पर्याप्त होती है। अन्य 8 उसी में निहित होती है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर देंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारी जो 9 विधियां हैं 9 विधियां सब में एक विधि में 8 इंद्रियां 8 निमित्त होती है। श्रवण करते हैं उसमें अर्चना वंदना पाद सेवन साक्ष्य दास्य आत्म सब कुछ जुड़ा रहता है। आत्मनिवेदन अर्थात एक के अंदर स्वतः ही सारी चीज जुड़ी रहती है एक दूसरे के क्या है पूरक। मन ये नहीं कहेंगे कि इसीलिए हम लोग कहते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण सब कुछ है। इस सब के अंदर में सब कुछ जुड़ा होता है। ऐसा नहीं उससे केवल एक ही चीज होता है। ये होता है भगवान की भक्ति का दिव्य प्रभाव। श्रवणम भगवान के पवित्र नाम को सुनना भक्ति का शुभारंभ है। यद्यपि 9 विधियों में से कोई भी एक विधि पर्याप्त होती किंतु क्रमानुसार भगवान के पवित्र नाम का श्रवण ही भक्ति का प्रारंभ है। निसंदेह यह अनिवार्य। देखिए ये श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटा बच्चा भी होता है ना स्कूल नहीं जाता केवल श्रवण के माध्यम से सब कुछ सीख लेता है। तो श्रवण बहुत उचित होना चाहिए। इसीलिए महाराज ने प्रभु जी प्रहलाद महाराज ने तो गर्भ में सुनकर पूरी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हाँ गर्भ में ही सुनकर माता जी। हाँ। और आप ये चीज भी और ये मेरे को याद आ गया पुराने अभी भी हैं कुछ घरों में हैं कुछ में नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी माँ से दादा से
भगवान की लीला सुन करके अरे बाप रे भक्त बन जाते थे। कभी भी वो लोग गलत लोगों के संग नहीं करते थे, इतनी शक्ति होती है श्रवण में। अभी तो दुर्भाग्य से ये चीज धीरे धीरे कम हो रही है। स्वतः माता पिता को नहीं इतना ज्ञान है, क्योंकि वो खुद ही रुचि नहीं लेते भगवान के नाम में। भगवान के पवित्र नाम को सुनना भक्ति का शुभारंभ है। यद्यपि 9 विधियों में से कोई भी एक विधि पर्याप्त होते, किंतु क्रमानुसार भगवान के पवित्र नाम का श्रवण ही भक्ति का आरंभ। हरि बोल। निसंदेह ये अनिवार्य है, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य बाबू ने प्रतिपादित किया, चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान का नाम कीर्तन करने से मनुष्य उस देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाता है जो कि प्रकृति के मलिन गुणों के कारण उत्पन्न होती है। जब मनुष्य के हृदय से मैल हट जाता है तो वह भगवान सच्चिदानंद को समझ सकता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद भी है। इस तरह भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करने से मनुष्य भगवान के साकार रूप को समझने की स्थिति में होता है। भगवान के साकार रूप को समझने में सक्षम होता है। भगवान स्थित होता है, भगवान का साकार रूप है, भगवान निराकार नहीं है। भगवान के स्वरूप की अनुभूति करने के बाद वह भगवान के गुणों को समझ सकता है, और दिव्य गुणों को समझ लेने के बाद भगवान के पार्षदों को समझ सकता है। इस प्रकार वह भगवान के नाम, दिव्य रूप तथा गुण, उनके पार्षद तथा उनसे संबंध प्रत्येक वस्तु की अनुभूति कर लेने के बाद भगवान को पूरी तरह समझने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। हरि बोल। कितना पावरफुल रूपा जी ने लिखा है कि स्वतः ही सब कुछ जान जाता है, सब कुछ जान जाता है। खाली श्रवण से हम शुरू करते हैं। अतः क्रमवार विधि है श्रवण कीर्तन विष्णु। श्रवण करना चाहिए, जो सुना है उसका कीर्तन करना चाहिए, माने बार बार उसको दोहराना चाहिए। दोहराने से क्या सदैव स्मरण में बना रहेगा, याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। यही क्रम कीर्तन तथा स्मरण में मिलता है। जब किसी शुद्ध भक्त के मुख से भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण तथा पार्षद का कीर्तन सुन पड़ता है तो श्रवण तथा कीर्तन अत्यंत सुहाने लगते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने बनावटी भक्त या अभक्त के मुख से कीर्तन सुनने के लिए मना किया है। तो यहाँ पर बार बार कहते हैं कि श्रवण किससे करना, सुनना होना चाहिए, शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं। फायदा की तो बात छोड़िए, नुकसान और ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल सब है ना, याद रखेंगे, सबको देंगे। इस दूध दिखने में दूध है, लेकिन जब सांप उसको थोड़ा सा उसमें अपना मुंह मार देता है तो वो जहरीला हो जाता है। अरे हमने तो दूध पिया, दूध नहीं जहर पिया। अरे हमने प्रोफेशनल से सुना। अरे प्रोफेशनल से सुनकर तुम्हारा क्या होगा, चेतना कलुषित हो गई है, पता भी नहीं लगेगा क्या होगा। आसक्ति आ जाएगी भौतिक चीजों में, माने अनासक्ति के बजाय आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनना सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रवण विधि मानी गई है। श्रीमद् भागवत पवित्र नाम के दिव्य कीर्तन से पूर्ण है और श्रीमद् भागवत श्रवण दिव्य रसों से ओत है। भगवान के दिव्य पवित्र नाम को भक्त की रुचि के अनुसार सुना तथा जपा जा सकता। कोई चाहे तो कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करे या भगवान राम या नरसिंह देव के नाम का कीर्तन करे। रामानुदी मूर्ति कला में तिष्ठन। भगवान के असंख्य नाम तथा रूप है, तो भक्त किसी भी रूप का ध्यान कर सकता है और अपनी रुचि के साथ पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। सबसे अच्छा मार्ग तो यह होगा कि अपने स्तर के शुद्ध भक्त से पवित्र नाम रूप आदि का श्रवण किया जाए। शुद्ध भक्त से, यह पहली कंडीशन है। दूसरे शब्दों में जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है उसे कीर्तन करना चाहिए और उन अन्य शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है। यही सिद्धांत उन भक्तों पर लागू होता है जो भगवान राम, नरसिंह, अन्य भगवान रूपों द्वारा आकृष्ट होते हैं। चूंकि भगवान कृष्ण के परम रूप है, कृष्णस्तु भगवान से। अच्छा यही होगा कि ऐसे सिद्ध भक्त से भगवान कृष्ण के नाम, रूप तथा लीलाओं के विषय में सुना जाए जो भगवान कृष्ण के रूप द्वारा विशेष अनुरक्त हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम भी है, खाली 1 मिनट के दोहरा दे। सब कुछ कृष्ण से आता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद में अनादि आदि गोविंद सब, तो कृष्ण से ही सब कुछ आता है। बलराम, वो जो हमने पूरा सीक्वेंस सीखा है, सारे अवतार के बारे में हमने पढ़ा है, जो क्षीरोदक्षाय विष्णु, कांडोदक्षाय विष्णु तो आते हैं, तो किसी का भी हम नाम ले लीजिए, अर्थात वो कृष्ण से ही संबंधित है। अल्टीमेटली वो कृष्ण से ही आता है। श्रीमद् भागवत सुखदेव महान भक्तों ने भगवान के नाम, रूप तथा गुणों का विशेष रूप से दर्शन किया। भगवान के नाम, रूप, गुणों के विषय में सुने बिना भक्ति की अन्य विधियों को ठीक से
नहीं समझा जा सकता। अतएव चैतन्य महाप्रभु संतुति करते हैं कि मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन के परम विचित्र श्री कृष्ण संत। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे सिद्ध भक्तों के मुख से सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वह भक्ति के मार्ग पर अत्यंत सफल हो सकता है। अतः भगवान के नाम रूप तथा गुणों का श्रवण अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत में एक ततवाक विसर्गो जनता अद्य ततवाक विसर्गो जनता अद्य विप्लवो यशमीन प्रतिश्लोक श्लोकम अवधवती अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकिकानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। अनंत देव के नाम रूप तथा गुणों का वर्णन करने वाले श्लोक समस्त पापों को दूर करने में समर्थ है। अतः यदि ऐसे श्लोक ठीक से न भी रचे गए हो तो भी भक्त उन्हें सुनते हैं, उनका वर्णन करते हैं और उन्हें प्रामाणिक मानते हैं। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की टीका है कि शुद्ध भक्त दूसरे भक्त से भगवान के नाम रूप तथा गुणों का श्रवण करके लाभ उठाता है। यदि ऐसा अवसर न प्राप्त हो तो वह अकेले भगवान के प्रीत नाम का कीर्तन एवं श्रवण करता है। लेकिन कल युग में है केवल 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 शुद्ध भक्तों का संग करना, शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद सुनना। ये श्लोक सबको याद आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये कौन बोलते हैं? नारद जी किसको बोलते हैं? व्यासदेव को कहते हैं। याद है ना, हम लोग ने कैंटोपाद में पढ़ा था। वो भ्रमित हो जाते हैं, बोले देखो कभी बहुत लच्छेदार भाषा में अगर तुम बोलोगे कि हम कुछ लिखे हैं, भगवान का नाम दरकार नहीं है। यदि सिंपल भाषा में भी लिखा हो, टूटी फूटी भाषा में भी लिखा हो, लेकिन जिसमें भगवान के नाम गुण गुलाव का श्रवण कीर्तन लिखा, भगवान से संबंधित हो, वही वास्तव में शास्त्र है, वही दिव्य है। ये बात नारद जी बताते हैं किसको? व्यासदेव को। कि तुमने जितने भी शास्त्र लिखे हैं, तुमने 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, जो कुछ भी लिखा है अच्छा बात है, लेकिन उसमें तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष को जोड़ दिया है। लेकिन अब तुम ऐसा शास्त्र लिखो जिसमें भगवान की लीलाओं का नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन हो, वही शास्त्र तुम लिखो। हरि हो। तब उनसे प्रेरणा पा करके व्यासदेव जी ने भागवतम की रचना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि है नवविधा भक्ति के बारे में, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज जी बताते हैं श्रवण कीर्तन में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्रवण के बारे में, पढ़ेंगे श्रवण के कौन था, फिर कीर्तन किसने किया, उसके बाद स्मरण किसने किया है। अलग अलग 9 विधियों में अलग अलग 9 भागवतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये पूरा। अब एकदम पूरा हम लोग चलेंगे। प्रहलाद महाराज का जो भी कुछ रहेगा 100% पूरा भक्ति के ऊपर में रहेगा। अलग अलग तरीके से पूरा बताएंगे कि वास्तव में भक्ति किसको कहते हैं, भक्त का क्या गुण होता है, और भक्त सदैव किस चीज के प्रति आकर्षित रहता है, कोई चीज के प्रति आकर्षित। और ये हमारे में भी धीरे धीरे श्रद्धा आता चला जाएगा। जितना भक्ति करेंगे तो असत के प्रति अनासक्ति हो जाएगी, उतार चढ़ाव जीवन में आएगा, उसे हम लोग घबराएंगे नहीं। हरे कृष्णा। यही तो विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? तो दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। यही पे विराम देते हैं। अजय पदार प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, कोई भी कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? प्रभु जी बस आज से झूलन चालू हुआ है मंदिर में, और 19 तारीख को बलराम जयंती है। बलराम 19 तारीख को बलराम जयंती है, रक्षाबंधन सुबह भी है, अभिषेक बलराम रहेगा। जयंती है। हाँ, तो कुछ सेवा वगैरह भी है, तो जैसे मैंने बोला भी है कल अजय पांडे हाँ को, तो अच्छा। चाहिएगा वॉलंटियर जो भी जा सके थोड़ा इस बार, मतलब चाहिए, मतलब वहाँ पे जैसे नवय योगेंद्र प्रभु जी करते हैं, तो उनकी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो हम लोग के पे जिम्मेवारी है कि जो भी हाँ उनको वॉलंटियर मैं जाना चाहे, जो राइट। फ्री रहे, तो सुबह या शाम को जैसे भी जिसमें देना चाहे तो इन्फॉर्म कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अच्युत अजय दास प्रभु ने कहा बहुत सुंदर सेवा का मौका है, क्योंकि जो बलराम जयंती मंदिर में श्री श्री अल्बर्ट में सेलिब्रेट की जाएगी, सेवा के लिए भक्तों की आवश्यकता है। सब लोग आगे हैं। जो भी अच्युत अजय शाम को कीर्तन भी कर सकते, इवनिंग में कोई कीर्तन करना जाना कीर्तन चाहे करना है तो तो वो स्लॉट भी भी कर ले सकते, सकते। बहुत स्लॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी अच्छी सेवा है, कृपा करके उसका हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आकर से विराम देते हैं।